स्वागत है आपका क्योंकि सास भी कभी बहू थी के एक नए एपिसोड में। आज हम देखते हैं तृप्ति की चाल कामयाब हो जाती है। वो जाते जाते बोलती है दीदी बाई से क्यों ना एक बार मंदिर के दर्शन कर लिए जाएं। तभी सब लोग मंदिर के दर्शन करने जाते ही हैं। तभी अचानक से दीदी बाई वहां गिर जाती हैं और उनके पैरों में बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। तभी सब उन्हें घर में रुकने को बोलते हैं। तभी तृप्ति हंसती है और सोचती है मेरी चाल कामयाब हो गई और वो तुलसी के पास आती है और बोलती है कि शांति निकेतन में रुकने का मेरा प्लान कामयाब हो गया। तभी दूसरी तरफ तुलसी किचन में जाती है और बोलती है कि ये तृप्ति बिल्कुल नहीं सुधरी, जैसी की तैसी है। फिर पीछे से उसकी बेटी आती है और वो बोलती है दीदी बाई के बहुत ज्यादा चोट लग गई, वो बहुत जोर से गिर गई। तभी तुलसी बोलती है वो गिरी नहीं थी, उन्हें गिराया गया है। तभी उसकी बेटी बोलती है इसका मतलब तृप्ति जैसी थी वैसी ही है, हमने इसके बारे में जो भी सोचा वो सब सच था। तभी तुलसी बोलती है हाँ। तो उसकी बेटी बोलती है चलो ठीक है, अब आप जाके आराम कर लो। तभी दूसरी तरफ समायरा और सिड एक साथ बैठे हुए होते हैं और समायरा बहुत उदास होती है। तभी सिड बोलता है तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या तुमने दादी के साथ जो किया तुम वो बातें सोचकर उदास हो? अगर ऐसा है तो तुम दादी के पास जाओ और अपनी सारी गलती की माफी मांग लो। वो बड़ी हैं, वो तुम्हें जरूर माफ कर देंगी। सिड की बातें सुनकर वो अपनी दादी के पास आती है और बोलती है दादी मैंने जो आपके साथ किया मुझे उसका बहुत अफसोस है, तुम मुझे माफ कर दो और आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तभी तुलसी बोलती है कि तुमने जो किया वो बहुत गलत था, लेकिन तुम्हें इतनी आसानी से माफी नहीं मिलेगी। क्या तुमने कभी अपने माँ बाप के बारे में सोचा है? उन्होंने कैसे तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया है, कैसे तुम्हारी माँ ने 9 महीने तक अपनी कोख में तुम्हें रख के जन्म दिया और तुमने एकदम से मरने का फैसला कर लिया। मैं तुम्हें माफी एक ही शर्त पे दूंगी, अगर तुम मुझसे वादा करो आगे से तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। तभी समायरा बोलती है हाँ दादी, मैं आपसे वादा करती हूँ अब मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तभी उसकी दादी उसे माफ कर देती है और बोलती है चलो अब तुम जाओ दोनों अपने कमरे में। तभी तृप्ति आती है, उसकी नजर साहिल पे पड़ती है और वो साहिल को बताती है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पास हो गया है। ये सुन के साहिल बहुत खुश हो जाता है। तभी तृप्ति अपनी चाल चल देती है और वो उससे पूछने लगती है कि मीर कहाँ है, तुमने मीर के बारे में कुछ पता है? तो साहिल बोलता है नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। तभी तृप्ति सोचने लगती है अब किससे पूछूं। तभी वो करण के पास जाती है। फिर वो करण से पूछती है। फिर करण कहता है हाँ मुझे सब पता है और पापा अमेरिका में है, अपने बिजनेस से गए हुए हैं। तभी उसको चैन नहीं मिलता है तो वो घर के नौकर रामू काका के पास आती है। वो उनसे पूछती है क्या आप जानते हैं आप तो यहाँ बहुत सालों से काम करते हैं, मीर सर कहाँ हैं? वो कहते हैं हाँ यही कोई 8-10 साल से नहीं है। तो उसका शक सही हो जाता है। वो सोचती है जरूर कुछ है कि घर के कोई भी सदस्य कुछ भी मिहिर के बारे में बताना नहीं चाहते हैं। वो सोचती है अब मैं कैसे भी करके मिहिर के बारे में पता जरूर लगाऊंगी। तभी तृप्ति अपने पति और अपने वकील के साथ आती है और साहिल से कुछ पेपरों पे साइन करने को बोलती है। लेकिन जैसे ही साहिल साइन करने जाता है उसका बड़ा भाई आ जाता है और वो बोलता है मैं एक बार पेपर पढ़ूंगा। तभी उसका पति बोलता है कि हाँ पढ़ लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। तभी वो पेपर पढ़ के बोलता है हाँ सब ठीक है साइन कर दो। तभी साहिल साइन कर देता है और तृप्ति अंदर ही अंदर खुश हो रही होती है। उसको देख के ऐसा लगता है कि उसने इन पेपरों में कुछ गलत लिखा है तभी इतना खुश हो रही है। तभी लॉयर वहां से चला जाता है और लॉयर का फोन वहीं रह जाता है। तभी तृप्ति जाती है, वो कहती है कि इनका फोन छूट गया है, मैं दे के आती हूँ।
वो वकील के पास आती है और बोलती है कि जैसा मैंने कहा था तुमने वही सब लिखा है ना? तो वो बोलता है हाँ। तो ऐसा तृप्ति ने उन कागज़ों में क्या लिखा होगा? क्या होगा कि वो इतनी खुश है और उसकी अगली चाल क्या होगी? आइए देखते हैं मेरे साथ, क्योंकि सास है कभी बहू में। अगले एपिसोड में मेरे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए।